रिकॉर्डिंग ऑन हो। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ अल्डोल। रेट ऑफ अल्डोल जो लास्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स पे बात किए थे, तो रेट ऑफ अल्डोल अगर हम लोग बात करें तो अल्डोल में हो क्या रहा है? अल्डोल में हो रहा है कि आपके पास एक अल्डिहाइड है और ये अल्डिहाइड जो है ये एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, और एक बेस के साथ रिएक्ट करने पे इसका H+ ये बेस जो है वो निकाल लेता है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बो एनायन बन जाता है। ये कार्बो एनायन जो है वो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो दूसरे अल्डिहाइड के ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा और ये अटैक करने के बाद ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा। यही स्टेप आपका क्या होता था? RDS होता था। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज हमारा बना, जैसे कि बन गया CH3CH and this is your O minus and this is your CH2, this is C double bond O and this is your H। ये माइनस हुआ, ये अब सॉल्वेंट से, ठीक है, H+ खींचेगा और आपका अल्डोल तैयार है। CH3CH, ये हो गया OH, CH2, यही आपका अल्डोल था। दिस इज योर अल्डोल, ठीक है। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट कैसे लिखोगे? तो रेट लिखोगे रेट कांस्टेंट, ठीक है, और RDS में आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है। क्या क्या इन्वॉल्व है? एक को हम लिख दे रहे हैं कार्बन आयन, एक को लिख दे रहे हैं हम कार्बन आयन, और एक को लिख दे रहे हैं आपका अल्डिहाइड, ठीक है। बट कार्बन आयन इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन रिएक्शन, तो मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑर्डर 2 नहीं बोल सकते हैं। मेन रिएक्शन में हमारा अल्डिहाइड और बेस है, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का क्या तरीका है भाई? तो रिप्लेस करने का तरीका ये है कि हम मान लेंगे कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K1 है। तो अगर हम K1 की वैल्यू लिखें तो K1 की वैल्यू क्या लिख दोगे? K1 की वैल्यू आप लिख दोगे ये कार्बन आयन हो गया, ये कार्बन आयन हो गया, कार्बन आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द बेस का कंसंट्रेशन एंड अल्डिहाइड का कंसंट्रेशन, ये आप लोग लिख दोगे। और यहां से आप किसकी वैल्यू बाहर निकाल लोगे? कार्बन आयन की वैल्यू बाहर निकाल लोगे। तो कार्बन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा? कार्बन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा K1 इंटू बेस का कंसंट्रेशन इंटू अल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इसको आपको पुट करना है कौन सी इक्वेशन में? ये वाले इक्वेशन में। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको हमको पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको पुट करोगे, दिस इज सपोज इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को? आप लोगों को मिल जाएगा रेट इज इक्वल टू K, कार्बन आयन की वैल्यू क्या लिख देनी है आपको? बेस, और अल्डिहाइड 2 बार आ गया तो ये हो गया अल्डिहाइड, और इसका पावर हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब आप लोग ये समझ रहे हो कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द अल्डोल रिएक्शन? बताओ, ऑर्डर ऑफ अल्डोल रिएक्शन कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अल्डोल रिएक्शन 3 दिख रहा है, एंड मॉलिक्यूलरिटी 2 दिखेगा, लेकिन क्योंकि 2 ही स्पीशीज इन्वॉल्व है RDS में, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अल्डोल जो होगा दैट इज 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्डोल रिएक्शन जो है, कंक्लूजन जो हमारा निकला इतना डिस्कशन करने के बाद, वो यही निकला कि अल्डोल रिएक्शन is a bimolecular थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन हो सकता है ये। अल्डोल जो है इट इज अ बाइमोलिक्यूलर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ा भाई? ये फिर से इक्वेशन लिखना पड़ा। तो रेट में
आपका कभी भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी चर्चा करेंगे। फिर हमने क्या किया, इस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लिया और यहां से कार्बन आयन की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दी। जब ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेस जो कि मेन रिएक्शन का पार्ट है और अल्डिहाइड जो कि मेन रिएक्शन का पार्ट है। तो बेस का पावर 1 है, अल्डिहाइड का पावर 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 3। अब इसमें और भी थोड़ा तमाशा कर सकता है, मेंस में पूछ देगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बेस कितना है, तो 1 है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, ठीक है। आप लोग जनरली रट के चले जाते हैं बायोमोलिक्यूलर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और फिर ऑर्डर पूछ लेता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड तो 2 है एंड विथ रिस्पेक्ट टू बेस पूछेगा तो 1 है, ठीक है। तो ये भी तुम लोग लिख ही लो क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है गोबर भरा हुआ है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड अगर पूछ रहा है तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड 2 होगा एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछ दिया, बेस, तो 1 होगा। देखना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। नोट करिए इसको तो। हाँ मयंक, आज थोड़ा रिकॉर्डिंग का तुम देख लेना यार, ऑन ऑफ। यस सर, आशीष ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब ज्वाइन किया है तो लेट तुम करो तब तक। अल्डिहाइड ले लिया, 3 मोल अल्डिहाइड ले लिया और इसका ट्रीटमेंट कर दिया डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। डाइल्यूट NaOH के साथ इसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन तो ठीक है, ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन से सीख लेना बहुत जरूरी चीज है, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन से। लेकिन इसका अगर हम लोग सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। पहले तो 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का कंडेंस कर जाएगा, 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का कंडेंस कर जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट NaOH दिए और अपन लोग इसको हीट किए तो ये कंडेंस कर जाएगा। कंडेंस करके क्या बनाएगा यार, कंडेंस करके मान लो बना दिया CH3C, दिस इज यार सपोज करो H डबल बॉन्ड, फिर आ गया तुम्हारा CH2, फिर आ गया C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज यार H। ये बन गया हीट करके, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल तो ऐसे यूटिलाइज तुमने कर लिया। अब क्या होगा तीसरा मॉलिक्यूल के साथ, तो अगर हम लोग बात करें तो तीसरे मॉलिक्यूल पे अटैक होगा, ठीक है। तीसरे मॉलिक्यूल पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन करना, तीसरे मॉलिक्यूल पे अगर हम लोग बात करें तो अब अटैक होगा। पहले तो हम क्या करते हैं, बेस का यूज बता देते हैं। OH माइनस क्या करेगा, ये वाला अल्फा H खींच लेगा, ठीक है। तो ये वाला अल्फा H खींचा तो बन गया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, ठीक है। ये अल्फा H खींच लिया। अब तुम लोग बोलोगे सर कि इसका क्यों नहीं खींचा अल्फा H जो बचा हुआ था। इसलिए नहीं खींचा क्योंकि ये वाला कार्बन आयन ज्यादा कॉन्जुगेटेड है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है, नेगेटिव सिग्मा पाई ज्यादा रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन नॉर्मल अल्डिहाइड के हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। अब ये अटैक, इसका अटैक करा दो, इसका अटैक करा दो किस पे यार, इसका अटैक करा दिया हम लोग जो एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का बचा था उस पे ये अटैक किया और अटैक करने के साथ वाटर भी बाहर करेंगे एक ही साथ, ठीक है। तो ये नेगेटिव हुआ होगा, फिर H प्लस गेन किया होगा, तो हम सारा स्टेप एक साथ ही, क्या होगा भाई एक साथ ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। तो ये हो गया CH3, यहां हो जाएगा CH, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, अब ये जुड़ेगा क्योंकि इसका OH बाहर निकल गया, H बचा, डबल बॉन्ड आ गया, इसका भी एक H बाहर कर दो तो CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH एंड ये हो गया COH, ठीक है। ये बन गया आपका। अब मान लो IIT में सवाल आया हुआ है, मान लो आया हुआ है, ठीक है। एक सवाल IIT को मन किया कि नहीं हमको यही सवाल दोबारा पूछना है, ठीक है।
अब तो बच्चा रट लिया आईआईटी का सवाल। वो क्वेश्चन में कर दिया 5CH3 CHO एंड दे दिया डाइल्यूट NaOH के साथ हीट। ठीक है, ये दे दिया। अब तुम लोग वहां पे ही बांगड़ा, ठीक है, भारतनाट्यम, जिसको जो डांस आता है वो करने लगेगा, क्योंकि तुम लोग तो 3 का रट के गए थे। अब 5 का मैंने कि बनाते रहोगे तब तक 10 मिनट लग जाएगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशन किया तो आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। क्या ऑब्जर्वेशन है? सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बार बार आप लोगे तो रिपीट होगा यूनिट। कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है? CH डबल बॉन्ड, ये रिपीट हो रहा है, ये बन रहा है अगर देखो तो यहाँ पे अगर 3 लोग हैं तो यहाँ कितना रहेगा? 2। तो यहाँ 5 लिए हो, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली अपन लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोडक्ट होगा यार इसका? मान लो ले लिए 5 मोल CH3 CHO और इसको अपन लोग हीट कर रहे हैं, किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कितनी बार रिपीट होगा ये यूनिट? 4 times, 4 बार। उसके बाद यहाँ लगा दो CHO, यही होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो जनरलाइज्ड अगर फॉर्म में लिखे, कंक्लूजन लिख दें हम लोग, कंक्लूजन, ताकि एक थ्योरी की तरह ही क्वेश्चन याद। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास n मोल अल्डिहाइड रहा, सेम अलग अलग अल्डिहाइड नहीं ले रहे हैं, सेम अल्डिहाइड ले रहे हैं, और ये डाइल्यूट NaOH के साथ तुमने इसका हीटिंग कर दिया, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा N-1 एंड दिस इज CHO। क्लियर है सबको? yes sir, दिस इज द वेरी गुड कंक्लूजन। ठीक है, तो कितना भी दे दे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड CH वाला यूनिट उतने से एक बार कम कर देना और प्रोडक्ट आप लोग लिख देना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल ही दे एल्डिहाइड का, आपको 2 मोल से ज्यादा मोल भी दे सकता है और पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। क्लियर है सबको? Yes, sir. नोट करो, Yes, नोट sir. करो, क्लियर है तो डाल दो क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन, क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस्ड अल्डोल अगर हम लोग लिख दिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस्ड अल्डोल? क्या बोलोगे यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस्ड अल्डोल? क्रॉस्ड अल्डोल से क्या समझोगे? क्रॉस्ड अल्डोल से समझना ये है कि अल्डोल reaction taking two different aldehydes, अल्डोल रिएक्शन जिसमें कि आप क्या यूज कर रहे हैं? 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स यूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी डिफरेंट अल्डोल्स आर पॉसिबल व्हेन वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स। ठीक है, फिर अगर 2 डिफरेंट अल्डिहाइड यूज करेंगे तो कौन सा अल्डोल का प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा अल्डोल का प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सपोज करिए कि हमने 2 अल्डिहाइड ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया अल्डिहाइड का CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक मॉलिक्यूल ले लिया यहां पे C2H5 C डबल बॉन्ड OH। अब देखते जाओ कितना पॉसिबिलिटी है, पहले तो कितना अल्डोल बन सकता है, और अपन लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं यार? डाइल्यूट NaOH। अपन लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, और अगर तुम लोग इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करोगे, हाउ मेनी अल्डोल्स आर पॉसिबल? सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? कंजुगेट बेस, हम बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो न्यूक्लियोफाइल ये बना और एक न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा। ये दोनों बन सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो यस नो। दोनों के पास अल्फा एच है, दोनों का अल्फा एच निकल Yes, सकता sir. है। Yes, sir. अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये इस पे अटैक कर दे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये इस पे अटैक कर दे, सेकंड पॉसिबिलिटी। दिस इज 1
दिस इज 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तीसरा पॉसिबिलिटी कि ये जाके अटैक करे इस पे, ठीक है, और एक बार ये जाके अटैक करे इस पे, तो कितना पॉसिबिलिटी हो गया यार? 3 पॉसिबिलिटी ये, चौथा पॉसिबिलिटी ये। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी अल्डोल्स आर पॉसिबल, तो कितना बोलोगे? 4 aldols. 4 अल्डोल्स आर पॉसिबल। सर 4 अल्डोल पॉसिबल है, ठीक है सर, 4 अल्डोल पॉसिबल है सर। हम लोग 4 अल्डोल बनाएंगे, ठीक है, हम लोग सर 4 अल्डोल बनाएंगे, जिसमें की 2 ठो अल्डोल जो बना, 2 ठो अल्डोल जो बना वो सेल्फ अल्डोल है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा अल्डोल? पहला, यानी ये इसी पे अटैक कर दिया, ठीक है, 2 बार 1 का लिख दिया, ये अगर इसी पे अटैक कर दिया तो पहला वाला जो है, ठीक है, और फोर्थ वाला जो है, पहला वाला और फोर्थ वाला, इन दोनों अल्डोल को अपन लोग बोलेंगे सेल्फ अल्डोल। अपन लोग बोलेंगे सेल्फ अल्डोल। इन दोनों अल्डोल को अपन लोग क्या बोलेंगे? Self aldol. सेल्फ, खुद पे खुद से खुद को, ठीक है, खुद से खुद पे खुद को, ठीक है, सेल्फ अल्डोल हुआ। और 2 और 3 को अपन लोग बोलेंगे क्रॉस्ड अल्डोल। अपन लोग बोलेंगे क्रॉस्ड अल्डोल, ठीक है। अब आता है समय। किसका समय? समय आता है कि अल्डोल बना लिया जाए। पहला अल्डोल डायरेक्टली बनाने आना चाहिए आपको, पहला अल्डोल बना दे। पहला तो पहला तो हम लोग इतनी बार बना चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला में क्या होगा? CH3 होगा, यहां हो जाएगा H, यहां हो जाएगा OH, ये हो गया CH2, ये हो गया CHO, ठीक। Yes, sir. फिर हम लोग बना लेते हैं चौथा वाला जो सेल्फ अल्डोल है। पहले सेल्फ अल्डोल बना लो। तो चौथा वाला में ये हो जाएगा यार C2H5 CHOH, दिस इज CH, यहां आ जाएगा CH3 CHO। क्लियर है सबको? कोई डाउट? जल्दी बोलो। No, sir. फिर हम लोग बनाएंगे, पहला बन गया सर, चौथा बन गया सर, अब बना लीजिए दूसरा। दूसरा बना रहे हैं भाई, दूसरा बना रहे हैं अब हम लोग। दूसरा अल्डोल में कौन है न्यूक्लियोफाइल? CH2, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो ऐसे लिख देना C2H5, ये हो गया CH, ये हो गया OH। उसके बाद अपन लोग क्या जोड़ देंगे यहाँ? CH2 CHO। क्लियर है सबको? Yes, sir. और चौथा वाला अल्डोल जो होगा, चौथा वाला अल्डोल जो होगा, उसमें ये इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर दिए भाई? CH3, ठीक है, CH OH एंड देन CH3 CHO। देखते हैं तुम लोगों का कितना दिमाग चल रहा है। तो चौथा 2 बार लिख दिए आप? चौथा 2 बार लिख दिया। अरे तो ये तीसरा हो जाएगा ना जी? हाँ, yes, sir. Third. हाँ ठीक है, ये हो जाएगा यार तीसरा। चलो वेरी गुड। अब तुम लोग अपना दिमाग दौड़ाओ, ठीक है। ये है तुम्हारा 1 and 4। इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूं, दिस इज 1 and 4, ठीक है, एंड दिस इज 2 and 4, ठीक है। तो दिस इज 2 and 4, 2 and 3, सॉरी, बार बार 4 निकल रहा है, 2 and 3। ये दोनों कौन सा अल्डोल है? Self. अल्डोल, ठीक है, ये दोनों सेल्फ अल्डोल है, ठीक है। मतलब तुम शादी किए अपने ही कास्ट में, तो तुम सेल्फ अल्डोल हो गए, ठीक है। और तुम अगर इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हो तो तुम हो गए क्या यार? क्रॉस अल्डोल, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या बनना है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अभी से सोचना शुरू कर दो। सेल्फ अल्डोल एंड क्रॉस्ड अल्डोल। मेरा सवाल अब ये है कि इन सेल्फ अल्डोल और क्रॉस्ड अल्डोल में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? विच इज द मेजर कौन होगा? मेजर, जल्दी बोलो। विच वन इज मेजर? सर 2 इज मेजर। काहे भाई 2 को काहे मेजर बोल रहे हैं? सर वो जो कार्बोनाइन है वो ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले से।
क्या बोल रहा है कार्बोनाइल? तो जो कार्बोनाइन बना है 2 में वो ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले। तो ज्यादा 2 में मतलब इसका Intermediate। अटैक तुम इस पे करा रहे हो ना 2 में? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, एक तो तुम बोले कि इसका अटैक इस पे कराएंगे, ओके। तुम बोल रहे हो कार्बोनिल ज्यादा स्टेबल है। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, सोचो थोड़ा, 1 मिनट सोचो और दिमाग चलाओ। कौन ज्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा? विच वन विल बी मेजर? मेजर कौन होगा? मेजर। रिकॉर्डिंग अभी ऑफ मत करना, जल्दी सोच के बताओ कौन होगा मेजर। फोर्थ। फोर्थ होगा? काहे होगा फोर्थ? नहीं सर, नहीं होगा। हाँ भाई, और कोई? मान लो नहीं पढ़ाया गया रहता, आईटी में आ जाता कि विच वन विल बी मेजर, क्या आंसर देते अपना दिमाग? तो तुम लोगों को जो रिक्वायर्ड थ्योरी है वो तो पढ़ा दिया गया है। हाँ भाई, कितना लोग नहीं जुड़ा है, कितना लोग जुड़ गया है? हो गया भाई, लिख लिए? यस सर। हाँ भाई, कौन मेजर होगा बताओ? सर 1 वन विल बी मेजर। का है भाई? सर वो चलो जी, आयुषी बोलो क्या बोल रही है? सर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब भी है कि सबसे कम हिंडर्ड सबस्ट्रेट ये है, तो इस पे जो अटैक होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले ही हम किसको बाहर कर देंगे? पहले ही हम 1 और 4 में ही कोई मेजर होगा। अब 1 और 4 में हमको डिसाइड करना है कि 1 और 4 में कहां पे अटैक फास्ट होगा, यानी किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेजी से बनेगा क्योंकि ज्यादा एसिडिक है, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया है बिकॉज CH3 इस पे प्लस आई लगा रहा है। बट ये हमारा सेकेंडरी फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर इज हिंड्रेंस। और ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, यानी उनका क्वांटिटी ज्यादा होगा, यानी कि मेजर जो होगा, सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो तो डेफिनेटली एक सेल्फ अल्डोली होगा। ठीक है, वो तो डेफिनेटली बेटा सेल्फ अल्डोली होने वाला है।
वो डेफिनेटली सेल्फ अल्डोल होने वाला है, यानी कि 1 होने वाला है 1, ये मेजर हो जाएगा। अब हमसे पूछ दिया कि परसेंटेज यील्ड कितना होगा, परसेंटेज यील्ड ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज यील्ड किसका होगा, 1 का। 1 के बाद डेफिनेटली कौन आएगा, 4, 4 के बाद कौन आएगा, 2, और 2 के बाद कौन आएगा, 2 के बाद कौन आएगा, 3। नहीं नहीं, गलती कर दी थोड़ा। सबसे पहले आएगा हमारा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर सबको? 1 and 3 में लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट पे अटैक हो रहा है, तो 1 ग्रेटर देन 3। 1 में न्यूक्लियोफाइल जो बना है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बन रहा है, ये थोड़ा लेट से बन रहा है, इसलिए 1 ग्रेटर देन 3। उसके बाद 2 and 4 में कंपेयर किए तो 2 and 4 में फिर वही है, 2 and 4 में अगेन ये जल्दी बन रहा है तो 2 ज्यादा होगा, एंड देन क्या होगा, 4। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. तो जनरली क्रॉस्ड अल्डोल जो हम लोग कराते हैं मेजर हम लोग को सेल्फी अल्डोल मिलता है। मेजर प्रोडक्ट इज द सेल्फ अल्डोल, मेजर प्रोडक्ट इज सेल्फ अल्डोल। मतलब अपने कास्ट में शादी किए तो ज्यादा इज्जत, ज्यादा प्रतिष्ठा, अपने कास्ट से बाहर शादी किए तो अर्पित राज क्या होता है, बता दो सबको। हम जब लोग करेंगे गांव में तो बता गांव देंगे। से निकाल दिया जाता है भाई, गांव से निकाल बाहर फेंकता है सबको, गांव में एंट्री नहीं, नो एंट्री, बैंड। हो गया भाई? how to obtain क्या जी, crossed aldol as major product। how to obtain क्रॉस अल्डोल एज मेजर प्रोडक्ट। कैसे करोगे भाई इंटरकास्ट शादी, सत्यम बाबू, आशिक, जल्दी बताओ। भाग के। हाउ टू डू इंटरकास्ट मैरिज, हाउ टू ऑब्टेन क्रॉस अल्डोल एज मेजर। भाग के सर। भाग के शादी करोगे तो कहीं पकड़ा जाओगे। शादी को लीगलाइज्ड करना है, ठीक है, माँ बाबूजी को चेहरा भी दिखाना है अपना। क्या करेंगे भाई, कोई कुंडली बताओ? मिलाएंगे, कुंडली मिला देंगे। उधर नहीं चलता है बाबू, कास्ट अलग है, शादी नहीं होगा, ठीक है। शादी को मनाएंगे। लीगलाइज कराना है, भाग के नहीं कर सकते हैं शादी, क्योंकि भाग उसके के लिए करोगे तो फिर तो वही आ लड़की गया। भी तो पटनी चाहिए ना सर। तो लड़की को बोलो आधार कार्ड दिखाने, ठीक है, पड़ जाएगी। तुम भी अपना आधार कार्ड दिखाओ, उसको भी अपना आधार कार्ड दिखाने बोलो, ठीक है। वो डीपी दिखाते रहेगी, उसमें पिघलना नहीं है, आधार कार्ड मांगना उससे पहले। जल्दी बोलो। मनाएंगे। मनाएंगे, किसको मनाओगे? पापा मम्मी नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। मेरे गांव में चलना, ठीक है। मेरा गांव जो है बड़ा फेमस गांव है, सिवान जिला में मेरा गांव है। साबुद्दीन सुने हो ना, हम लोग एरिया से बिलोंग करता था, साबुद्दीन, हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग के गांव में एक बार एक राजपूत का और एक मुस्लिम का शादी हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो किसी और लेक्चर में बताएंगे। कैसे कराएंगे भाई क्रॉस अल्डोल, कैसे पाएंगे क्रॉस अल्डोल एज मेजर प्रोडक्ट? लीगलाइज्ड करना है शादी को हमको, क्रॉस अल्डोल को लीगली हमको मेजर करना है। तो बेटा जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, ठीक है। ये कहावत यहाँ पे भी लागू करेंगे। मान लीजिए हमको चाहिए क्रॉस अल्डोल एज मेजर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। एक बीकर में हम ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एक बीकर में हम ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इसी में पड़ा हुआ है बेस भी, OH माइनस भी इसी में पड़ा हुआ है। क्या OH माइनस इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है? जल्दी बोलो।
नो नहीं। सर। No. नहीं सर, नहीं कोई सर। छेड़छाड़ इसके साथ नहीं कर सकता, डाइल्यूट NaOH। अब तुम इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर तुम ऐड करो ऊपर से बूंद बूंद CH3CHO, ड्रॉप बाय ड्रॉप, add it drop by drop, add it drop by drop। जैसे एक ड्रॉप डाले, एक ड्रॉप जैसे ही डाले ये आया कांटेक्ट में किसके, OH माइनस के। अब बेटा जैसे ही तुमने एक ड्रॉप डाला तो ये बना दिया। अब ये किस पे, अगर तुम और ड्रॉप डालते तो ये अटैक करता इस पे, लेकिन तुमने और ड्रॉप डाला ही नहीं है तो ये इस पे अटैक करेगा। जल्दी बोलो यस नो। यस सर। यस सर। तो बेटा यहां पे तुमको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, दैट मेजर प्रोडक्ट विल बी क्या, मेजर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा H, ये हो गया C, ये हो गया H, दिस इज OH एंड ये जुड़ गया CH2CHO। क्लियर है सबको? और जब अपन लोग इसको हाँ। हीट कर देंगे तो अपन लोग को मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3HO, यानी अपन लोग को मिल जाएगा क्रॉस्ड अल्डोल एज मेजर। हम लोग क्या मिल जाएगा, क्रॉस अल्डोल मेजर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे तुम, मैंने तो ऐसे ही रख दिया है इसको, फॉर्मेल्डिहाइड को, यहाँ पे तुम C2H5CHO भी रख देते, यहाँ पे तुम अगर C2H5CHO भी रख देते और बूंद बूंद क्या डालते, CH3CHO डालते, तो बेटा वहां पे क्या मिलता आप लोग को, वहां पे मिलता आपको क्रॉस्ड अल्डोल एज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा तरीके से क्रॉस अल्डोल लाते हैं, ठीक है। तरीका यही होता है कि आप क्या करिए, पहले तो एक बीकर में, अब देखो बीकर में हमने इसको क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर तुम अल्फा H वाला अल्डिहाइड ले लोगे ना तो वहां से क्रॉस अल्डोल लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा H वाला अल्डिहाइड का अल्फा H कौन निकाल देगा, OH माइनस निकाल देगा। हाँ यस सर। तो क्रॉस अल्डोल मेजर कब मिल सकता है, when one aldehyde does not contain any alpha H। समझ में आया बात? यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ ये बात समझ गए बेटा। तो इसको यही क्रॉस्ड अल्डोल can be obtained as major product when one carbonyl compound does not contains any alpha H। ठीक है? तो अगर तुम बेटा IAS IPS बन गए तो हो सकता है तुम्हारा इंटरकास्ट मैरिज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तुम्हारे अंदर कोई दोष ना हो, कोई अल्फा H ना हो, ठीक है, तो तुम्हारी इंटरकास्ट मैरिज को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मेरे एक भैया थे, जब मैं स्कूलिंग करता था, इज वेरी टैलेंटेड, ISI से उन्होंने, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से उन्होंने ये किया था, बीटेक किया था, फाइनली बहुत बड़े पोस्ट पे भी तो खैर है, यूनिलीवर में है और पता नहीं कंपनी उनकी चेंज करे गई, CEO है। उनकी शादी जो हुई वो इंटरकास्ट हुई, ठीक है। मेरे घर वाले पहले ही बात कर लिए थे, 1 करोड़ दहेज का मांग था, ठीक है। सेम कास्ट में दहेज भी ज्यादा मिलता है, माँ बाप वो भी देखता है कि दहेज मिल रहा है कि पहले ही सेटलमेंट हो गया था, लेकिन लड़का को प्यार किसी और से था, तो शादी भी उसी से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इतने ऊपर पोस्ट पे चला गया, इसके अंदर कोई अल्फा H नहीं था, उसके अंदर कोई दोष नहीं था। तो तुमको बेटा इंटरकास्ट करना है तो तुमको कुछ बड़ा करना होगा, ठीक है। समझ में आया बात? यस सर। अल्फा H लेके इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हो तुम लोग। अल्डोल एज मेजर प्रोडक्ट, लेकिन अब तुम बोल रहे हो नहीं सर हमको ऐसे पसंद नहीं आया क्रॉस अल्डोल, हमको चाहिए दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका भी है अपने पास,
अपन लोगों के पास दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक कौन है भैया अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस? सर NaNH2 और LDA। आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक NaNH2 लाइक LDA तो भी आप क्रॉस डल्डोल ला सकते हैं मेजर प्रोडक्ट। कैसे सर? ऐसे सर, ये है आपका कंटेनर, यहां आपने ले लिया अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H था, ठीक है, और आपने इसके साथ रख दिया बहुत ही प्यारा बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2। तो बेटा NaNH2 क्या करेगा? जितना भी अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो सबका अल्फा H निकाल के सॉल्यूशन में ये ला देगा। अब कोई अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इस पे नहीं बचा है, कोई भी अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बचा नहीं है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि सारा अल्फा H को निकाल दिया एक बार में। तो जब सारा अल्फा H निकल ही गया तो कोई अल्डिहाइड बचा नहीं जिसपे कि ये जाके अटैक करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना स्ट्रॉन्ग बेस ले लो कि स्टेप 1 बहुत फास्ट हो जाए। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अच्छा भैया, स्टेप 1 में ही सारा अल्डिहाइड कंज्यूम हो गया तो क्या स्टेप 2 के लिए कोई अल्डिहाइड बचेगा? नो सर। नहीं बचेगा सर। तो बेटा जब सारा कंज्यूम हो गया, when we use a strong base, then it will withdraw, then it will withdraw alpha H from all the aldehyde molecules। ये सब जेई एडवांस का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ देगा, ठीक है। then it will withdraw alpha H from all the aldehyde molecules and therefore restricts the formation of किसका फॉर्मेशन रोकेगा? सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। अब तुम क्या करो? अब तुम डालो, क्या डालोगे? जो अल्डिहाइड तुमको डालना, जो कीटोन तुमको डालना डालो। अब इसमें ये आएगा, आते ही स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा और आपको मेजर क्या मिलेगा? मेजर will be crossed aldol। क्रॉस्ड aldol कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा सर, R1COH H, ठीक है, H तो है नहीं तो R2 देन CH2 CHO। बधाई हो, आपको मिल गया क्या? क्रॉस्ड aldol एज मेजर प्रोडक्ट। पहला तरीका क्या है? कोई पूछ दिया तो बोलना कि पहला तरीका क्रॉस्ड aldol लाने का ये है कि आप एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐसा ले लीजिए जिसके पास कोई अल्फा H नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए और स्टेप 1 को इतना फास्ट कर दीजिए कि स्टेप 2 हो ही नहीं पाए। बस यही 2 तरीका है क्रॉस्ड aldol को मेजर लाने का। नोट करिए, सब जेई एडवांस का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया है तो आ सकता है किसी भी ईयर में। इसी में एक नेम रिएक्शन और अल्डोल के साथ चिपका के रखना, ठीक है। प्रोडक्ट तो बना ही लोगे, नाम याद रखना। नाम क्या है? मान लो कि एक सबस्ट्रेट के पास अल्फा H है, एक सबस्ट्रेट के पास अल्फा H है और एक सबस्ट्रेट के पास नो अल्फा H है।
बेटा अब तुमको मालूम है कि यहाँ क्रॉस अल्डोल बनेगा एज क्या जी, मेजर। मानते हो इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, मानते हो इस बात को। इसी में एक रिएक्शन याद रखना, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। इसको यार हम स्मिथ ही बोलते हैं, पता नहीं स्किमिडिट लिखता है, पता नहीं क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, डीपीएस में तुम लोगों को बता दिया गया होगा। चलो, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में क्या है, व्हाट वी टेक बेंजल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा एच नहीं होता है, और इसके साथ ले लो एक ऐसा जिसके पास अल्फा एच होता है, ठीक है। ये इसके पास अल्फा एच है, इसके पास नो अल्फा एच, तो मेजर बेटा मस्त होके बना दो डाइल्यूट NaOH के साथ। ये रिएक्शन जब भी देखना, ठीक है, हीट दिया तो बना देना, हीट नहीं दिया तो अल्डोल बना देना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, PHC, इसका बनेगा, इस पे अटैक होगा, ठीक है। तो PH, दिस इज यार CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन जाएगा मेजर अगर हीट दिया है तो, ठीक है। नहीं हीट दिया है, डाइल्यूट NaOH दिया है एक्सिस, तो क्या लिखोगे, क्रॉस अल्डोल मेजर। रिएक्शन का नाम याद रखना, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। हो एक और याद रखना, अल्डोल में ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा डीप में जाके कि इफ, ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना कहीं पे, इफ फोकस हट गया। वी टेक, क्या बोल रहा है, ब्लर हो गया। ब्लर हो गया। ब्लरिंग ब्लरिंग कैमरा का ब्लरिंग फोकस हो गया, ठीक हो आ गया। गया। हाँ। If we take very weak base or the base is taken in low concentration, मान लो कि 10% के बराबर या उससे कम हो बेस, तब बेटा ये जब हो गया ना, तब बेटा याद रखना रेट वन नहीं, स्टेप वन बिकम्स RDS, स्टेप वन बिकम्स RDS, एंड देन रेट को हम लोग क्या लिखेंगे, K इंटू अल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन, बेस का कॉन्सेंट्रेशन। Therefore, if the base concentration is less या base is weak, then order of aldol becomes what? बोलो, Two. ठीक है। बहुत कम लोग को ये जानकारी होती है, एडवांस में पूछ दिया, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर बेस वीक है जिसका या बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10% से कम है, तो पहला स्टेप स्लो हो जाएगा, पहला स्टेप RDS हो जाएगा, और जब पहला स्टेप RDS हो गया तो ऑर्डर ऑफ अल्डोल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कब, जब बेस क्या है, कमजोर है। क्लियर सबको ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ऐसे ऑर्डर 3 होता है, लेकिन बेस वीक तो ऑर्डर 2, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस ऑर्डर 3, वीक बेस ऑर्डर 2। हाँ भाई, आगे बढ़ते हेडिंग डाल दे, इंट्रामोलिक्यूलर
इंट्रा मॉलिक्यूलर aldol reaction, intramolecular aldol reaction, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन क्या होता मालूम तो हो ही गया होगा तुम लोगों को, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखना। इट सपोर्ट्स 5 to कितना 6 मेंबर्ड क्या साइक्लाइजेशन। ये क्या सपोर्ट करेगा 5 से 6 मेंबर का साइक्लाइजेशन। सेकेंड, अटैक will take place at the less hindered carbonyl, और तीसरा बात, if both 5 and 6 membered rings, if both 5 and 6 membered rings are possible, then form 6 membered ring, क्योंकि ये लेस स्ट्रैंड होता है। बस क्या भाई, पहला तो 5 से 6 मेंबर साइक्लाइजेशन, दूसरा लेस हिंडर्ड पे अटैक, तीसरा 5 6 दोनों पॉसिबल, तो 6 मेंबर का रिंग बनाना है। ठीक है, फटाफट ये पॉइंट लिख लो। 3 1 2 3 एग्जाम्पल देख लो। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल में मान लो ऐसे दे दिया तुमको, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है, और यहां पे भी डबल बॉन्ड O दे दिया, यहां H लगा दिए, यहां CH3 लगा दिए। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। और इसका ट्रीटमेंट दे दिया डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है, और हीट भी कर दिए। चलो, सबसे पहली बात तो तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे अटैक होगा 1 पे कि 2 पे। ठीक है, कहां पे अटैक होगा, 1 पे कि 2 पे? 1 पे अटैक होगा, 1 इज लेस हिंडर्ड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है इस अल्फा एच को बाहर निकालेंगे। अब 1 2 3 5 6 गिन लेना है कि अगर अपन लोग अल्फा एच को बाहर निकालते हैं, जैसे ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि ए वाला साइड क्या है, ए वाला साइड लेस हिंडर्ड है, तो अटैक हर हालत में लेस हिंडर्ड साइड पे होगा। बी वाला साइड क्या है, मोर हिंडर्ड है, वहां अटैक नहीं कराएंगे। पहला बुद्धि ये लगा दिए। अब हम लोग बनाए दिए क्या बनाए दिए, कंजुगेट बेस या न्यूक्लियोफाइल। ये बन गया अपना कंजुगेट बेस CH2-। अब ये प्यार से जाके इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा। सर 1, सर 2, सर 3, सर 4, सर 5, सर 6। सर अलाउड है सर, आप ही बोले थे 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन करना। बिल्कुल, ये माइग्रेट किया और यहीं पे वाटर से H+B ले लिया, ये वाटर से H+B ले लिया। ये तो क्या बना, 6 मेंबर का रिंग बना सर, बना दिए 6 मेंबर का रिंग। ठीक है, सेकेंड वाला कार्बन मान लो ये है, यहां डबल बॉन्ड O कर देते हैं। ठीक है, तो 2 के बाद ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहां आ जाएगा यार OH। क्लियर है सबको? यस सर। ये बन गया तुम्हारा अल्डोल। अल्डोल को हीट किए, अल्डोल बोला हम बनाएंगे एक्राल्डिहाइड, पानी बाहर, और बन गया ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes. नोट करिए।
बन गया? अरे बन गया। बन गया तो भेजो, क्या आंसर आया, फोटो खींचो, भेजो जल्दी से। हो अरे बन गया कि 5 घंटा लगाओगे एक सवाल में? नहीं बना। जिसका बना यार भेजो। ठीक है, 2 लोग का तो आंसर आया, देखते हैं। देखिए भाई, बुद्धि बाजार में नहीं बिकता है, बुद्धि बाजार में नहीं बिकता है, बुद्धि आपको लगाना पड़ता है। यहाँ हमारे पास 2 चॉइस है हाइड्रोजन निकालने का, एक ये वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है और एक ये वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है, बट दिस हाइड्रोजन इज लेस एसिडिक एंड दिस हाइड्रोजन। अरे रिकॉर्डिंग ऑन करो। ऑन है सर। ऑन। हाँ ठीक है, ये हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है क्योंकि NO2 लगा हुआ है। पहले इस H को निकाल लो, निकाल लिए, कुछ था नहीं इस सवाल में, फिर भी तुम लोग दिमाग जो है वो चला नहीं। नेगेटिव अटैक 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बना, ये बॉन्ड माइग्रेट कर गया, तो बेटा ये बन गया तुम्हारा 6 मेंबर का रिंग। ये पहला कार्बन इस पे जोड़ दिए NO2, पहला जुड़ा तीसरे से, वहां जोड़ दो OH, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर हीट नहीं किए हैं तो हीट करेंगे, वाटर बाहर करेंगे, वाटर बाहर करोगे तो ये बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़त हैं, आगे बढ़त हैं हम लोग, आगे 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 आगे। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। एसिड कैटलाइज्ड
अल्डोल रिएक्शन। बहुत लोग लग रहा होगा सर बेस में ही होता है क्या? नहीं, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल, एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल। ठीक है, तो हमने क्या किया? अल्डिहाइड लिया। अब यहां मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक ले लिया। एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं होगा, रिएक्शन होगा, अल्डोल बनेगा। ये H+ गेन किया, H+ गेन करने के बाद ये बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, ये बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, ये बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोनिल। अब देख, एसिडिक मीडियम है तो ये कार्बोनिल मान लो टॉटोमराइज कर गया, ठीक है, और बना लिया इनोल, ठीक है। अब ये इनोल जो है ये कर दिया रेजोनेंस, तैयार हो गया आपका क्या? न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, ये जाके अटैक किया इस पे, ये चाह ही रहा था ये बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटा, एक परिंदा, और फिर ये बन गया CH3 CH OH CH2 CHO, दैट इज अल्डोल। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। याद ये रखना है कि क्या क्या पार्टिसिपेट किया, किसका किसका कंडेंसेशन हुआ। आपको बोलना है कि एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम कंडेंसेशन बिटवीन प्रोटोनेटेड कार्बोनिल एंड इनोल, ये इनोल है, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल एंड इनोल टेक्स प्लेस। टू फॉर्म अल्डोल। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, दोनों मीडियम में अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। पर यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो बदलेगा। प्रोटोनेटेड कार्बोनिल एंड इनोल विल कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? अल्डोल। नोट करो। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देते तो देखते कितना दिमाग चलता है तुम लोग का। क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ। देखो, केमिस्ट्री का ताज है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का जहाज है जीओसी। तो जहाज तुम्हारा अगर खराब है बेटा, तो ऑर्गेनिक में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहाज खराब नहीं होना चाहिए। दो जहाज है, एक तो आइसोमेरिज्म, एक तो जीओसी। इस क्वेश्चन में आंसर होगा नो रिएक्शन।
Why? Because जो तुम बनाओगे ये ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी aromatic. So removal of H plus is not possible. As an intermediate ठीक है will be formed which is highly unstable, because it is anti-aromatic. 4 pi electrons, complete cyclic conjugation. इसीलिए एंटी एरोमेटिक नोट करो। हमने पढ़ा था एक चीज, वो यहां पे भी वैलिड हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास यार ये दिया हुआ है अल्डिहाइड, और इसका ट्रीटमेंट तुम कर रहे हो डाइल्यूट ओडी माइनस से, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो प्रोडक्ट ऐसा होगा। बस ठीक है, हीट करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कीटोन रहेगा तो कीटोन तो यार ऐसे ही ज्यादा हिंडर्ड है और बहुत कम यील्ड में देता है क्या, अल्डोल। और तुम इसको अगर डाइल्यूट ओडी माइनस से ट्रीट करोगे तो मैंने बताया था ड्यूटेरियम एक्सचेंज का टॉपिक, कि सारा अल्फा एच या सारा वो वाला एच जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में होगा, ठीक है, वो सारा रिप्लेस हो जाएगा। पहले तो ये बनेगा एंड आफ्टर दैट तुम जो फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, या तो ये या इससे पहले जो तुम बनाओगे, इसके पहले क्या बनेगा, यहाँ CD2 यहाँ OD, और इसको हीट कर दोगे तो CD3 CD डबल बॉन्ड CD CHO, ये बनेगा मेजर। तो यहाँ कंक्लूजन क्या लिखेंगे, व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। कंक्लूजन ये लिखेंगे कि कीटोन is less reactive, therefore in the product all the alpha H is replaced by deuterium। इतना टाइम मिल जाएगा कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाए। कीटोन में हो जाएगा, अल्डिहाइड में नहीं होगा। अल्डिहाइड में से तुमको यहां ओडी दिखेगा, नोट कर लो। ठीक, ये लास्ट टॉपिक है सर आज का। पता नहीं हमको।